स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर कंप्यूटर का है और इसमें से कम 50 क्वेश्चन का सलूशन मैं कराऊंगा और इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग ज़रूर देखिए। 250 क्वेश्चन का 250 में से सिर्फ अभी इस वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें से मैं एक एक करके बताऊंगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सबको मालूम होगा कि कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज हैं। राइट आंसर बी नंबर। अगला है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था। सबको मालूम होगा कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा। बान न्यूमन थे। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम अंकी कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। ठीक, प्रथम जो अंकी कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, वो थे चार्ल्स बेबेज। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है, चौथा नंबर प्रश्न हमारा रहेगा, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। सबको मालूम होगा कि सबसे पहले कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी, सर्वप्रथम। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। सबको मालूम होगा ये क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। सबको मालूम होगा कि जो भौतिक बनावट होती है उसे हार्डवेयर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग भौतिक बनावट नहीं कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर करेक्ट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फार्मवेयर। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। सबको मालूम होना चाहिए जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है क्या है, होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सबको मालूम होना चाहिए जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसको बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। सबको मालूम होना चाहिए जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसको बोला जाता है CPU। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में को भंडार में रख सकता है उसे क्या कहते हैं। बहुत सारे डाटा, बहुत सारे आंकड़ों को जो भंडार पे रखता है उससे हम लोग क्या कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा चिप। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। दोस्तों जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, इसका राइट आंसर होगा J.S. ने किया था। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आईसी पर किसकी परत होती है। आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी पर सिलिकॉन की परत की जाती है। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें परत पूछा गया किस मटेरियल की परत होती है, वो होती है आयरन ऑक्साइड की। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में नापते हैं। किसी शब्द की जो लंबाई होती है कंप्यूटर में उसको हम लोग किस में नापते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट होगा बिट में, यानी कंप्यूटर की लंबाई शब्द की हम लोग बिट में मापते हैं। अगला है MB में मापते हैं। हम लोग MB में क्या नापते हैं, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। राइट आंसर डी नंबर होगा। MB होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट में हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता नापते हैं। अगला है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। सबको मालूम होना चाहिए स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई होती है वो होती है बाइट। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
224 बाइट बराबर होता है। दोस्तों 224 जो बाइट होता है किसके बराबर होता है? यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 1 KB किलो बाइट। अगला है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? सबको मालूम होना चाहिए जो कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें जो बग होता है तो बग एरर कहते हैं। यानी कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए, खराबी हो जाए, उसी को बग कहते हैं। अगला है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? सबको मालूम होगा मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीसी का अर्थ है? पीसी का अर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सबसे पावरफुल कंप्यूटर यहाँ पर सुपर कंप्यूटर होता है। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा गणना, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होता है उसको हम लोग लेजर प्रिंटर कहते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में लेजर प्रिंटर, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर होता है उसको लेजर प्रिंटर कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर होता है अन्य दूसरे कंप्यूटर से कैसे अलग होते हैं? ठीक, ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं। इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में होते हैं हम लोग वहाँ पे द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? सबको मालूम होना चाहिए जो कंप्यूटर भाषा इसमें से कौन सी है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा वो होती है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो होते हैं वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है। अगला प्रश्न 27 नंबर, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ठीक दोस्तों, जहाँ पे फोर्ट्रॉन शब्द होती है वो होती है विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग की जाती है। राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी होती है? दोस्तों जो कोबोल भाषा होती है वो किसके लिए उपयोगी होती है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा व्यावसायिक कार्यों के लिए। अगला प्रश्न दिया गया, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऐसा कौन सा कंप्यूटर भाषा है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर कोबोल। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा, प्रोग्राम के लिए कौन सी विकसित की गई है कंप्यूटर भाषा? ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो हुई है प्रोग्राम के लिए विकसित की गई भाषा है। अगला है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। जो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा इसमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर कोबोल। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32 नंबर है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन जो संभव होता है वो होता है कोबोल में। ठीक, अगले प्रश्न है, फोर्ट्रॉन, एलोंग, पास्कल आदि भाषाओं को लिखने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? ये सारी भाषा लिखने के लिए कौन सी नींव का पत्थर कहा जाता है? उसको बोलते हैं बेसिक। राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जो जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए हम लोग प्रयोग
क्या करते हैं? इसका राइट आंसर होगा फोर्ट्रॉन। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? दोस्तों जो बेसिक भाषा होती है तो यहाँ पे किस कार्य के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। अगला है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है या कहलाती है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको मशीनी भाषा बोल सकते हैं। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे रहेगा 37 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? सबको मालूम होना चाहिए जो कंप्यूटर के भाषा यानी जावा के आविष्कार यहाँ पर सा माइक्रो सिस्टम है। अगला है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। सबको मालूम होना चाहिए जो अधिकतर कंप्यूटर समझता है उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। अगला है कंप्यूटर ग्रिड होता है। दोस्तों जो कंप्यूटर ग्रिड होता है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक है, एक सॉफ्टवेयर अपसंरचना है, सुपर कंप्यूटर का आदि प्रारूप है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। दोस्तों जो विंडोज सॉफ्टवेयर होता है उसका निर्माण किया गया है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहेगा ऑर्टिकल है। इसका राइट आंसर होगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द है जिसमें संसाधन में प्रयोग कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा MS वर्ड। अगला प्रश्न जैसे दिया गया कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। दोस्तों जो कंप्यूटर होती है उसमें जो पासवर्ड होती है क्या सुरक्षा करती है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरित करने की अनुमति देता है? इसका राइट आंसर होगा मॉडेम। अगला प्रश्न है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? दोस्तों कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है क्या करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। अगला है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश। विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर USA में है। सबको मालूम होना चाहिए US में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है। अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला है 1 बाइट बनता है। दोस्तों 1 बाइट 8 बिट का बनता है। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? जो ग्राफिक इमेज होते हैं उसमें कंप्यूटर किसकी सहायता करता है? राइट आंसर होगा स्कैनर के। अगला प्रश्न है पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें से जो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है